शोर मचाए जन्मों मिलो माली और दुनिया शोर मचाए माली को। तरह से माली बाग रखाता रहा और देखे बहुत सुंदर फल लगे हैं। तो मालिन ने कही है माली ऐसो कर, अब जे अपनी बगिया में बहुत सुंदर फल लगे ऐसो कर, इन्हें फलन को काट, इन फलन का क्या किए, इन फलों जो बाग में आ गए इनका क्या करना चाहिए। ये चले मंडी और का करियो, कहाँ बेचे आप, मंडी में की माली कहिए तुम्हारी बुद्धि खराब ना हो जा। राजा ने पुत्र की खातिर बाग लगवाया, यदि तुमने इसमें से एक भी फल बेच लिया तो पता नहीं राजा तुम्हें कौन सी सजा सुबह सुना दे। तो क्या करोगे, ऐसो करो एक डाली सजाओ और फल डाली में लेकर के राजा की कचहरी पहुंचो। आज किस तरह से माली डाली बना रहा है। अरे अरे हरे हरे बासन की डाली तो सजाए लेके रन के पात बिछाई री। अरे हरे हरे बासन की डाली तो सजाए लेके रन के पात बिछाई री। अरे ले डलिया रे माली चलो रे सोई, अरे ले डलिया रे माली चलो रे सोई। इंडी के तरक मिल कटोरी ले डलिया राजा तुझो बनाना, अरे एक बनाना को राजा तुझो बनाना भैया दीजिए बल में आए रे। बनाना को बने अरे जाए के पचो दरबारों में वाली और डलिया धरिए मारे जाए के पचो दरबार में वाली डलिया धरिए आज वाली डाली लेकर के राजा की कचहरी में पहुंचा। जी शॉर्ट वीडियो डलवाएंगे हम सवेरे, हाँ और इंडिकेटर में लगाओ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ऑनलाइन चल रहे हैं, लाइव चल रही है और जाकर के राजा को प्रणाम किया और मेज पर डाली को रख दिया और जवाब दिया महाराज की जय हो। कहिए मालिक ये आपकी बगिया के फल हैं। अच्छा हाँ चलो रखो माली यहीं पर। आज माली ने रख दिए। राजा सिंहासन से नीचे उतरे, डलिया के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था, एक झांक पड़ी हुई थी। तो राजा ने भैया बच जैसे ही झांक उठाई, कहा वो चाचा अरे जैसे झांक उठाई जेवर ने, अरे जैसे झांक उठाई जेवर ने, क्या तो गलत तो गए को में ले आए जैसे झांक उठाई जेवर ने, गलत तो गए को में लाए। जैसे ही राजा ने वो कपड़ा उठाया
तो राजा के देखने के सारे फल सूख गए। राजा ने उसी तरह से जाली को झाँक दिया। माली को बोला, माली कहिए ये जो फल कुमलियाए कैसे गए? महाराज कल के टूटे हैं। माली कहने लगा, हरी भरी तेरी सुंदर बगिया और पानन बंगला छाव है और भवक उठी मेवा कुमलियानी महाराज कल की टूटी। महाराज ये कल की टूटी मेवा है। राजा समझ गए। माली ने इज्जत बताई मेरी भरी सभा में, लेकिन बचाई तो है। माली बहुत समझदार था। यदि राजा से कह देता महाराज फल सूखने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ कारण तो ये कि तुम निर्वंशी हो, तो राजा की बेइज्जती हो जाती, लेकिन इज्जत को बचाई। तो राजा ने क्या किया लल्ला? राजा ने क्या किया भैया? अरे चढ़े को बेटा घोड़ा दे दो, अरे चढ़े को लाला घोड़ा दे दो, और उड़े को दियो बाजोरी, चढ़े को भैया घोड़ा दे दो, उड़े को दियो बाजोरी। राजा ने माली को चढ़ने के लिए घोड़ा दे दिया और उड़ने के लिए बाज दे दिया। और क्या दिया राजा ने? क्या दिया महाराज? अरे सोने को मुकटन राजा ने गहाए दो, अरे सोने को मुकटन राजा ने गहाए दो, और मोरे दे दई रामवी, आज राजा ने हीरा मोती मोहरे जवाहरात दे दिए और सोने को मुकुट और दत्तो खोपड़ी पे। अब माली सोचल लो, अब से बड़ो राजा कोई दुनिया में है ही नहीं। आज से जाएंगे रानी के पास, मालिन के पास, राज कहने कोई नौकरी राजा की अब नहीं करेंगे, अब क्योंकि हम खुद राजा हुई है। पर जाएंगे आगे चलता चला हुआ जा रहा है लला सोनू। अरे एक बनाना गो माली तुझो बनाना, अरे एक बनाना गो माली तुझो बनाना गो, भैया दीजे बल में आओरी। आज जाकर के तीसरे तख्ता पे पहुंचा है। वही माली का वो रहने की झुपड़ियां थी। अब मालिन तो अंदर आती और माली बाहर, और मालिन ने जो देखो सोच लगो आज तो माली बोलनी को लगी रहो। और मालिन निकल के आई, एक ही बात बोली है माली से। क्या बोली गला सोनू? अरे जैसे आज सजे हो प्रियतम, अरे जैसे आज सजे हो बलमा, अरे ऐसे कबहू ना साजेरी, ऐसे आज सजे हो मेरे सैया, ऐसे कबहू ना साजेरी। अरे जाट पति हुए ब्यान गए थे, अरे जाट पति हुए ब्यान गए थे, बहुत नहीं ऐसे ना लागे, जाट पति हुए ब्यान गए थे, बहुत ऐसे ना लागे। मालिन कहने लगी जानना तुम वो बेहन गए थे तिन्नी के तब नहीं लगते जो तिन्नी के आज लगे रहे। और का बोली मालिन? भैया अरे सात भमरिया राजा तुम्हारे, अरे सात भमरिया राजा तुम्हारे, और घर के मोहर तुम ले आए, सात भमरिया राजा तुम्हारे
साहब कही जाता है महाराज जितनी की तुम आज लग रहे इतनी की तो कबू नहीं लगी रही। और सुने माले आज से बागा कोई नहीं रखाएगा। अच्छा बंद नौकरी राजा की। मालिन कान लगी महाराज औखाद ना भूल जाओ। कल कहा आते तुम आज का हो। अरे बाग तुम नहीं रखाते तो राजा तुम्हें कभी ये दौलत नहीं देता। तो भाई औखाद मत भूलो। और रही बात मालिन कहो मालिन ऐसो कर तू एक डलिया सजा हाँ और माँ बाचल के महल में ले जाओ। ठीक है टेंशन फ्री रहो बिल्कुल। ले जाए नहीं और क्या दारी अगर मुद्दत कम नाम ले आई मरी धरी तुम महाराज। हाँ तुम तो चौगनी ले आए फिर क्या करोगी। निकट जी हम देख जितो हम ले आए उतो ही लेके आए न तो हम उधेरे के बिंदी हम बताए दे रहे हैं तो हे मालिन आज मालिन ने डाली सजाई मैया बाछल के महल में पहुंची और जाकर के माँ के सामने वही फलन की टोकरी सरकाई थी। रानी सोचने लगी ये फल मैं तो नहीं खाऊंगी जिस समय मेरे राजा आएंगे मुझे उन्हें ही दिखाइए। अब मेरी पहली बगिया के ये फल है पहली मेवा है और जैसे ही राजा आए तो फल की टुकड़िया राजा के सामने सरकाई दी मैया। राजा ने जवाब दिया क्या महारानी इस टोकरी में क्या है। इसमें फल है और क्या है। फल हाँ मान कहाँ के ये आपके बागी के फल हैं। अच्छा हाँ तो इनको क्या करें। क्या करें ये आपके लिए लाए महारानी। मेरे लिए हाँ ऐसा करो कहो इनको फलों को नगरी में बंटवा दीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा हो। तो मैया बाचल कहने लगी नहीं मालूम लाला चौनो अरे कुआरे आबाद किया मेवा सैया। अरे कुआरे आबाद किया मेवा राजा तुम मत नगरी में बट पई होरी। कुआरे आबाद की मेवा राजा तुम नगरी में बट पई होरी। साहब गई मैया ने कुआरे बाग की मेवा ये मालिक को खाने का धर्म नहीं होता है जब तक बाग का विवाह न कर दो। अरे अबे तो बाग तो आलू सैया। अरे अबे तो बाग तो आलू बलमा। अरे अबे कुआ है कुआरो अरे बागा को अरे बागा को बलमा और मानो हमारी बात बाग को चले मेरे सैया मानो बात हमारी। और जैसे ही कहीं महाराज ये मालिक का धर्म नहीं बनता तो रानी कान लगी महाराज ऐसा करो बाप को ब्याह कर। राजा कहने लगे महारानी कहो महारानी बात जा है बोलो तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है। मालूम बत्ते हुए शायद तो यही हुई जासा हुई यही कहो कि पहले आपने जित ठानी के बाग लगवाए दे बाग लगवा दिया बाग में फल हुआ ये अब तुम कान लगे बाग को ब्याह और करो। बाग ने भी कम ब्याह होते हैं किसके बाप के किनके बाप के बाप के नहीं महाराज बाप के हमें के साथ बाप के बाप को ना बहुत तो तुम इतने बड़े कहाँ आए जाते हाँ होते। अच्छा हाँ तभी तो ये कमी आ गई है। कैसी कहूँ बागन की कराई गई है कहूँ कुआं ने कराई कहूँ काऊ की कराई और फिर उसके बाद क्या हुआ महाराज। क्या हुआ अब इंसानन की नहीं हो रही। इनको देखो कितना लेट भाऊ इनको ब्याह देखो कितना लेट हुआ। किसका अबे भाऊ 1 साल नहीं भाई। अच्छा और कहने को मतलब तुम आजकल इंसान के नहीं हो रहे। और क्या तो राजा ने रानी से के कहने से राजा ने क्या किया भाई धनकर पांडे को बुलवाया और कई ऐसे करो महाराज
ऐसा करो, मेरी बगिया का विवाह देखो कौन सी तारीख और कौन से दिन है। ठीक है ठीक है बता, खोलो पत्र का, खोलो आप ही खोलो हमारा। अच्छा, तो साफ कहिए ब्राह्मण देव ने, महाराज आदे फागुन फलोरी दिन बुधवार का विवाह है बाप का। और जैसे ही बताया छटा ले महाराज, छटा ले तो राजा ने क्या किया, अरे बाई के द्वारा राजा कार्ड छपाए ले, अरे बाई के द्वारा राजा कार्ड छपाए ले, और नौतार हो बटवाएरी, बाई के द्वारा राजा कार्ड छपाए गए, नौतार हो बटवाएरी। और क्या हुआ, बाई के द्वारा राजा ने कार्ड छपाए, और कार्ड छपाने के बाद में नौता बांटन लगो। नौता सबसे पहले घर में शादी हो तो सबसे पहले कार्ड कहाँ जाता है, मामा के यहाँ। तो राजा ने वही किया, लल्ला सोनू, हाँ डगर बन घटकी बड़ी कठिन है, डगर बन घटकी बहुत कठिन है, और भैया न्योता कहाँ जाए रो लल्ला, न्योता और श्याल कोट को जाई, न्योता जहाँ और राजा की रे नंसारी भाई, आज सियालकोट में जहाँ महाराज उमरपाल सिंह की ससुराल थी वहां भेज दिया। दूसरा न्योता, न्योता गढ़ सिरसा तोड़े जाए, न्योता गढ़ सिरसा तोड़े जाए, जहाँ राजा की रे ससुरारी भाई, दूसरा अपने ससुराल भेजा। तीसरा कोटा बूंदी ये पड़ता है राजस्थान में, जहाँ उनकी बहन जी भी आई गई तो उनके लिए भेजा। अंत में एक न्योता भेज दिया है रूप सिंह सड़वाई के लाए, जो उनके सड़वाई थे रोहतक में रहने वाले थे, उनके लिए भेजा गया। अब न्योता जगह जगह देश विदेश में न्योता भेजे, और अंत में एक न्योता धर्मवीर शास्त्री लोहिया वालों के लिए भेज दिया। तुम चले आइए भाई पूरी टीम लेके, इन्हें ना बुलाओ तो फिर भैया जूत कैसे बजे है, तसो इनकी लाइन होता पहले को। अच्छा और भाई मैं कार्ड में लिख दे कि भैया पूरा स्टाफ लेके आए जाइए। अच्छा, अब रिश्तेदार चले, कैसे चले रिश्तेदार, कैसे करते चले हैं भैया। अरे कोई कोई आयो है मोटर कार, 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 अरे कोई कोई ऊँट साड़ी आले आयो, कोई कोई ऊँट सारे जाला, अरे कोई कोई रथ रफ्तारे ले आयो, कोई कोई रथ रफ्तारे आयो, अरे कोई कोई बैठ बोले रूपे आयो, कोई कोई बैठ बोले रूपे आयो, कोई कोई चढ़ साइकिल पे ही आयो, कोई कोई चढ़ साइकिल पे आयो, अरे कोई कोई पैदल बज के आयो, कोई कोई पैदल बज के आयो, और राजा के हमारी भीड़। आज राजा के द्वारे बहुत भीड़ हुई है, और
जब भैया ने कहू नौता दियो, जब नौता दियो तो पूरी तो खबा नहीं पड़ी। अब राजा ने पांत बैठा दी। राजा ने क्या किया? पंगत बैठा दी। हाँ, अब उसमें सबसे पहले पत्तल पस्सी गई, फिर डबुआ पस्से गई। बहुत अच्छे महाराज। डबुआ पस्से गई। महाराज आइए इज्जत से नाम लीजिए। मतलब डबुआ नहीं कही जाता है, डब्बू सिंह। मतलब डब्बू सिंह। हाँ महाराज, डब्बू सिंह कहो। अब ऐसो है लला, पायल 10-15 हजार में बनती है। पेंदी कहाँ जाइए, कहाँ पे जात? पायनन में 1 रुपया की बिंदी याद लगाई, कहाँ पे जात? माथे पे टिक्की 10 रुपया की आई याद, बाबू ना टिक्की रे। और 2 रुपया की पार्ले जी तुम ले लियो, पार्ले बाबे जी जरूर लगी हुई है, कितनी बड़ी इज्जत है पार्ले जी। और कल उनका नहीं पढ़ोगे पेंसिल जी। हाँ, क्या बात है जी। तो कहने का मतलब है आज राजा ने डबुआ पस्से। अब सामग्री चली, बहुत सुंदर सामग्री। संजय को यहाँ पूरी खाई थी तुमने? हाँ खाई थी। काका बने हो तुम? खाई थी अभी थोड़ी देर काका खाओ तो। अच्छा, अब राजा के यहाँ सामग्री चली। अरे नींबू आम अचार नए मौसी के तुम घसो यार, सही बैठो करो। अरे नींबू आम अचार नए रायते आए रहे हैं रे, नए रायते आए रहे नींबू आम अचार नए रायते आए रहे। ए भैया आप लोग बैठ जाओ, तो खड़े हो। अच्छा, आप तो बैठ जाओ। हाँ, बैठ के आराम से आनंद ले। और अब जब नींबू आम अचार नए रायते आए, पूरी पस्सी गई, हलवा पस्सो, और जब बूंदी अब गई जो पस्सी गई।